नमस्कार दोस्तों, मैं एक सोसाइटी के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका नाम JMCS जनशक्ति मल्टीपर्पस मल्टी सोसाइटी है। ये देखिए ये सोसाइटी में मैं 2016 जुड़ी थी। 2016 लिखा हुआ है, 2016 को मैं जुड़ी थी। 2016 में मैंने खाते खुलवाए थे और 2016 में मैंने वो RD खुलवाए थे, RD के खाते। और 2019 में मैंने फिक्स डिपॉजिट करवाए थे, जिसका ऑफिस जो है वो दयाल मार्केट में पड़ता है, अलीपुर के दयाल मार्केट में पड़ता है। उसका ऑफिस का ऑनर था इंदर प्रधान। इंदर प्रधान का फोटो मैं जो डाल रखी हूँ वही है इंदर प्रधान। इंदर प्रधान वहाँ का ऑनर था, उस ऑफिस का ऑनर था और कई जगह ब्रांचेस खोलता था, छोटा मोटा खोलता था, नए नए लोगों को भर्ती करता था, नए लोगों को ऑफिस चलाने के लिए देता था। कुंडली में नवल हॉस्पिटल में भी, नवल हॉस्पिटल का जो मालिक था उसे भी दिया था ये ऑफिस खोलने के लिए, लेकिन वहाँ पे ऑफिस खुला नहीं पता। लेकिन मैंने 15-20 दिन वहाँ ऑफिस में बैठी थी, काम चलाऊ समझाने के लिए। कई सारे खाते आए थे वहाँ से, 100-150 खाते आए थे वहाँ से। कुल मिला के मैंने खाते खुलवाए थे। मैं अपना खाता खोली थी और लोगों का भी खाता खोली थी। कुल मिला के मैंने 450-500 खाते खोले थे। उसमें से मेरे कुछ बहुत जो जानकार थे, बहुत जो नज़दीक के थे, सिंघू गांव के, वो लोग, मतलब हम लोग साथ में रहते थे, बस उतने ही के खाते हमारे अंदर आया। और बाकी जिसको मैंने समझाया बुझाया, उसके खाते खोले, वो किसके अंडर गया ये नहीं पता। ये उस भड़वे इंदर प्रधान को पता है। उस भड़वे ने कहाँ में अच्छा किया जो उसने दूसरे में डाल दिया, नहीं तो आज उनके भी देनदार मैं ही होती। अच्छा हुआ। लेकिन उस इंदर प्रधान भड़वे ने मेरा पैसा को डुबा करके रख रखा है। उस भड़वे रंडीबाज ने, कुत्ते ने, उसने मुझे कहा कि अगर तुम्हें अपना पैसा निकलवाना है तो तुमको, मतलब कि वो हमको गाड़ी में बिठा करके कहीं ले जाता, कहता कि जो तुम्हें जो तुमको मैं इस जितने फिक्स करवाई है उससे ज़्यादा पैसा मैं खुद कर कमवा दूंगा तुमको। वो किसी डीलर के यहाँ ले जाता और उसके यहाँ बिठा देता और उसके बाद में फिर उस डीलर है जो ज़बरदस्ती करना चाहता, उसका ये काम था। वो सोसाइटी के नाम पे रंडीबाजी करता था, वो रंडी पाड़ा चलाता था, कोठा खोलना चाहता था, वो धंधा करता था। वो उस भड़वे को का बात मैंने नहीं मानी, मैं नहीं मानी। तो उसने कहा कि तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे क्या, ऐसे करके, मतलब उसने ऑब्जेक्शन डाला कि अगर तुम नहीं मेरी बात मानेगी तो तुम्हारे पैसे है जो नहीं निकलेंगे। और आज तक मेरा है जो 7 लाख तो फिक्स किया हुआ पैसा खुद मेरे नाम का, मेरा आशा देवी के नाम पे 5 और 2 है जो इसके हस्बैंड के नाम पे, राजेश कुमार के नाम पे रखा था मैंने 2019 में ही। 3 महीने के डिफरेंस में मैंने डाला था पैसा। 3 महीना पहले मैंने अपने नाम से, आशा देवी के नाम से, और 3 महीने बाद मैंने राजेश कुमार जी के नाम से डाला था, क्योंकि उन्हें वो घर में जाने की इसने फिक्स करा है अपने नाम से, तो वो झगड़ा करने लगे तो मैंने उनके नाम से भी डाला 2। तो वो पैसे, मेरे सारे पैसे फंसे पड़े। और क्लाइंट के भी कुछ पैसे थे, क्लाइंट के कुछ पैसे, कुछ का तो मैंने पे किया, बहुत मुश्किल हुआ। लेकिन फिर है जो सारे पैसे एक में मिला करके बहुत मैंने किस्त दिए, सारे किस्त को इधर उधर उलट फेर कर दिया। उसने ढंग से किस्त भी नहीं जमा करता था मेरा, वो इंदर प्रधान ले करके खा जाता था। इंदर प्रधान के बारे में मैं बता रही हूँ। खा जाता था, रंडीबाजी करता था। एक सरोज नाम की औरत को वहाँ पे रख रखा था, उसको देता था फालतू फंड में पैसा। अगर हम किस्त दिए तो उसी में से 1000-2000 रुपये निकाल के तुरंत उसको दे देता था। मैं जब ऑब्जेक्शन करती थी, जब मैं पूछती कि हमारे पैसे को इस तरह से क्यों दे रहे हैं, तो उसका ये कहना होता था कि आपने मुझे दे दिया तो ये आपका पैसा जमा हो गया। लेकिन वो हमको तुरंत पर्ची काट के नहीं देता था, पर्ची काट के नहीं देता, पर्ची काटने में अगला महीना लगा देता था। और मेरे फिक्स डिपॉजिट के तो उसने पर्ची भी नहीं दी। हाँ, RD के पर्ची उसने दिया है, सारे को मिला करके एक ही में उसने 1,78,000 या 88 ऐसे ही करके कुछ है, मतलब 20-22 हज़ार रुपया 2 लाख में RD का पैसा जमा हुआ था जो मैंने किया था। कुछ क्लाइंट के पैसे थे 2-4, किसी के 2000, किसी के 1800, किसी के 1600, किसी के 1200, ऐसे करके, किसी के 3000, किसी के 5,000 ऐसे करके जमा हुए थे। किसी ने पूरे 3 साल का वो नहीं किया। जब मैंने
कहा कि 3 साल का हमारा मैच्योरिटी है, तो उसने कहा, चट से कह दिया कि नहीं 5 साल की सारे के खुला। और हमने ध्यान ही नहीं दिया कि उसमें 5 साल लिखा है कि 3 साल लिखा है। उसने चालाकी की और उसके बाद में फिर हमें ऐसे ही बहलाता रहा। हमारे आरडी का पैसा, आरडी का जो पर्ची था, वो पेपर था, वो भी नहीं दिया। सॉरी, एफडी के पैसे के वो जो पेपर होता है पर्ची, वो नहीं दिया। तो मेरा है जो, उसके बाद में फिर कुछ दिन बाद में एक्सीडेंट हो गया। जब मैं वहाँ जाके पूछती तो बोलती, ऑफिस में बोलती कि आप अपना उन अगर कुछ पर्सनल काम है तो आप उनसे ही बात कीजिएगा, उनसे अगर जमा करे हैं तो आप उन्हीं से। अब मैं तो दी थी, उसी के हाथ में दी थी, उसी भड़वे के हाथ में दी थी। वो भड़वा रंडीबाज कुत्ता, भड़वा चोद साला, उसने मेरे पैसे को यह जो सोसाइटी में नहीं जमा किया, अपने आप पे खर्चा किया, रंडीबाजी किया। उस दोगले को मैं इतने दिन से ढूंढ रही हूँ, लेकिन कभी भी फ़ोन करती हूँ तो वो मेरा फ़ोन नंबर है जो ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। अपने घर वाले लोगों का भी फ़ोन से करती हूँ तो उसके भी नंबर जान गया कि इससे करती है, तो वो उसको भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। और अब दूसरे के किससे मैं फ़ोन मांग करके करूँ? जिससे भी फ़ोन करती हूँ बस तुरंत करती हूँ और उसको भी ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। उस भड़वे ने अब है जो, घर पे भी मैं गई, थाने में भी गई, मैं कंप्लेन करने के लिए अलीपुर थाना में गई, वहाँ पे भी कंप्लेन नहीं लिखा। उसके बाद में है जो, अब मतलब कि अब मैं सोशल मीडिया का सहारा लेना चाह रही हूँ कि वो जहाँ भी हो वो भड़वा, उस कुत्ते को अब पब्लिक ही सजा दे, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक का पैसा वो लेकर के भगता फिर रहा है, बहुत सारे लोगों का। मेरा खुद का है 9 लाख में कुछ 20-22 हज़ार रुपया ही कम है, 9 लाख रुपया। मैंने पूछा कि अगर आपका 8-9 लाख रुपया अगर रहता तो आप चुप बैठते, छोड़ देते, भूल जाते? तो बोलता है कि कोई नहीं भूलता है। अरे भड़वा, जब तू नहीं भूल सकता तो मैं कैसे भूलूँ? और उसी पैसे के चलते मैं अपने घर को गिरवी रख रखी हूँ। और मतलब हम क्या कहें, हम बहुत फंसे पड़े हैं, हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। उस भड़वे ने कहा था कि जो आपके 2-3 महीने में पैसे निकल जाएंगे, 2-3 महीने के लिए आप इंटरेस्ट पे ले लो। उसने मुझे खूब भगाया कि इस सोसाइटी में जाइए, वहाँ से लोन करवा देंगे, जितना आपका जमा है फिर अगले महीने 2-3 महीने में आ जाएगा तो आप दे दीजिएगा। लेकिन बहुत भगाया, ज़मीन का पेपर, कभी चेक बुक कभी कुछ करके लिया, लेकिन मेरा कोई काम नहीं करवाया। उस भड़वे को मौत आए, उसका तो बेटा पोता मर जाए, भड़वे चोद का, उसको मैं क्या कहूँ? उसको मेरे बहुत आत्मा सरापता है बहुत। उसका तो बेटा पोता पे पड़े, उसका बेटा पोता मर जाए, अर्थी में साज हो जाए। मेरा इतना, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। बस अब मुझे जनता से ही, बस ये हम पब्लिक से ही गुहार लगाते हैं कि हमारे पैसे निकलवाने में हमारी मदद कीजिए। इस भड़वे को जहाँ देखिए वहाँ 100 नंबर पे फ़ोन करके कहिए कि ये इंदर प्रधान जो है यहाँ है। वो आजकल सच्चा दरबार में पाया जाता है, सच्चा दरबार में रहता है। उसके घर ढूंढने जाते हैं तो कहता है कि सच्चा दरबार में है, और सच्चा दरबार में कहाँ ढूंढेंगे? वहाँ पे बहुत सारे लोग आते रहते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग। अब वो भड़वा है जो सच्चा दरबार में जा रहा है, उसका आत्मा की शांति के लिए वो मरेगा तो भड़वों को आत्मा का शांति भी नहीं मिलेगी। इत्तों का पैसा लिए हुए है, उसके तो बाल बच्चे पे पड़ेगा, उसके पोते पोतियों पर पड़ेगा। दूसरी औरत को, मजबूर औरतों का फ़ायदा उठाता था। मजबूर औरतों को जो है वो डीलरों के यहाँ ले जाता था और कहता था कि जो ये तुमको जितना पैसा जमा है उससे ज़्यादा पैसा हम तुमको यहीं से कमवा देंगे। वो भड़वा चोद ऐसा कहता था। भड़वा चोद अपनी बेटी बहू को लगवा दे, अपना पोती को लगवा दे ना, तेरी पोती तो जवान हो रही होगी तो उसको लगवा दे ना। भड़वा चोद, बुढ़ा साला, घूसट, हरामजादा। और एक औरत को मैंने काम पे लगाया, वो मजबूर थी, उसका आदमी का हाथ कट गया था, ये सही भिटाई थी हमको। उसने कहा कि हमको काम दिलवा दीजिए दीदी। तो उस समय वो आदमी खोज रहा था, लड़की खोज रहा था काम वाली, कि झाड़ू पोछा के लिए, चाय वाय के लिए। तो मैंने उसको भेज दिया। वो 3 दिन तक उसको गाड़ी में घुमाता रहा, उसको पता नहीं क्या नहीं किया। वो इतना रोई और फ़ोन पे। और उसके बाद में कहा दीदी आप हमको कहाँ भेज दिए? तो वो आदमी तो बहुत गंदा निकला। वो लड़की रोते उसके बाद में फिर मेरा फ़ोन नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दी। फिर जब मेरा फ़ोन ख़राब हुआ तो फिर उसका नंबर ही हो गया, उससे फिर बातचीत ही नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। तो मतलब ये इतना गंदा इंसान है, मजबूर औरतों का फ़ायदा उठाता है, ये डीलरों का ये दलाल बनता है, ये पैसों वालों का दलाल बनता है। सूट बूट पहन के ये सोसाइटी नहीं खोल रखा था, ये दलाली करता था, ये भड़वागिरी करता था। ये भड़वा कहीं भी दिखे ज़रूर मुझे इस नंबर पे फ़ोन करें, चाहे पुलिस को बताएं कि ये कितना बड़ा ये भगेड़ू है, ये चिट फंड चलाता था, ये बहुत बड़ा ये
फर्जी आदमी है, फ्रॉड आदमी है, इसको ज़रूर खबर करें पुलिस में। अलीपुर थाना में पुलिस खोज रहा है इसको, अलीपुर में थाना में ज़रूर कॉल करके बताएं कि इंदर प्रधान यहाँ पे है। धन्यवाद।